कभी कभी सोचती हूँ, गांव में बिताया हुआ बचपन हमें कितना कुछ सिखा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या क्या सीख लिया है और ये सब चीज़ें हमें आगे कितनी काम आएगी। तो जब बचपन में लगता था ना कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ऐसे ही हो रहा है, मतलब नेचुरली ये सब चीज़ें होती हैं और कोई भी बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है उन सब चीज़ों को। लेकिन जो आप देख रहे होते हो ना, वो आपके माइंड में रहता है। तो आज वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब बचपन में हम लोग गांव में रहते थे, तो उस समय एक्चुअली जब बाढ़ का मौसम, बिहार से जो लोग भी होंगे वो आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि बाढ़ या फिर बरसात का जो मौसम होता था ना, इस अगस्त जुलाई अगस्त वाले टाइम पे, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पानी के कारण बहुत परेशानी आ जाती थी। सब्जियां मिलना बंद हो जाता था पूरी तरह से। कुछ कुछ मतलब 7 से 8 किलोमीटर अगर दूर अगर आपका शहर है या कुछ ऊंचा जगह है, वहाँ पे ही कुछ मिलेगा हरी सब्जी। तो लोग सर्वाइवल फूड रेडी करके रखते थे उन दिनों के लिए। जैसे उसने दाल की बड़ी बना ली, कुछ कुछ इस तरह का चीज़, कुछ फ्राई वाला चीज़ बना लिया उन सब चीज़ों का, तो उससे काम चल जाता था। सूखी सब्जियां जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये सब चीज़ रखते थे। और उससे भी नहीं होता था ना, तो दाल तो हर घर में रहता है, हर घर में उधर। तो उसमें लोग क्या करते थे कि मसूर की दाल, ये मसूर की दाल है, इसे मैंने भीगने के लिए रख दिया था और बहुत हल्की होती है। तो 1 डेढ़ घंटे में ना ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब पीसने लायक हो जाएगा। और अगर लाइट नहीं रहती थी, कई कई दिनों तक लाइट भी नहीं आती थी, तो मिक्सर वगैरह का तो भूल ही जाइए, इस्तेमाल आप कर पाएंगे। वो भी कुछ बड़े घरों में ही मिक्सर हुआ करता था उन दिनों। तो सिलवट्टे पे भी ये इजीली पिस जाता है इसलिए। तो आज मैंने यही सोचा कि इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इनकी सब्जी बनाई जाती थी दाल की, और फटाफट बन जाती थी। तो यहाँ पे मैंने उसको पीस लिया है, थोड़ा सा इसमें लहसुन की कलियाँ कुछ ऐड कर दी हैं, गोल मरीच और एक सूखी लाल मिर्च भी। तो इन सबको मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब हम बनाते हैं इसकी सब्जी और दिखाते हैं कि कैसे ये सर्वाइवल फूड इतना अच्छा और टेस्टी लगता था। आज के डेट में तो चलो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता था बड़े शहरों जैसा, या फिर छोटे शहरों में भी अब ये सब सुविधाएं होने लगी है। तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि आप फ़ोन उठा लें और पटाख से ऑर्डर कर लें और 10 मिनट में आपकी सब्जी आपके दरवाजे पे आ जाएगी, वो भी मनपसंद। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कितना ये सब चीज़ें हमें फ्यूचर में काम आएंगी, हम इसका क्या करेंगे। मुझे तो लगता था बिल्कुल कि ऐसा ही चलता है, आज ये खाने का मन है इसलिए ऐसा बन रहा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। तो आज भी बाहर बहुत बारिश हो रही है एक्चुअली, और मैं कई घंटों से ट्राई कर रही हूँ कुछ मंगाने का और नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ हेवी रेन। तो यहाँ मैंने सोचा कि क्यों ना वही सब्जी बनाई जाए, और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। वैसे भी बरसात में या फिर इन सब सीजनों में पकौड़ा जैसा कुछ भी खाने का बहुत मन करेगा आपको, और अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा मैं बनाऊं और आप लोगों के साथ भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ था जब गांव में बहुत बाढ़ आ गई थी, आई थिंक बहुत ज़्यादा, बहुत इतनी पानी थी कि बता नहीं सकते हैं, जीना खाना मुश्किल था। तो उन दिनों में छोले की सब्जियां भी बहुत बहुत बनाई जाती थी, मटर की। तो वो भी रेसिपी होती थी, लेकिन ये वाली सब्जी ना बहुत पसंद आती है, रोटी या चावल किसी के भी साथ आप खाओ, आपका दिन बन जाएगा। और इसे जब भी बनाए ना तो सरसों तेल में ही बनाए। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाल दिया है। अभी गरम होने लगेगा, जल्दी ही गरम हो जाएगा।
तो अगर गांव में आपने रह लिया है, कमी में जीना सीख लिया है ना, कि कैसे कम चीज़ों में ज़िंदगी चलानी है, कैसे कुछ चीज़ अगर पॉसिबल ना हो, आपके पास अगर पैसे हैं तब भी, तो आप ज़िंदगी में घबराओगे नहीं। आपको हमेशा लगेगा, चाहे आप किसी बड़े शहर में आओ, आपको किसी भी चीज़ का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा उलट पलट कर पकौड़ी जैसा पहले तलते हैं। गांव में रहने वाले लोग सचमुच बहुत लकी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब पहले से पता चल रहा होता है। हमारे पड़ोसी कैसे हैं, उनके साथ कैसे रहा जाता है, कैसे किसी के सुख दुख में साथ दिया जाता है, और यही सब चीज़ें आपको बाद में काम आती है शहर में। कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे कम में भी खुश रहा जाता है, कैसे अगर आज आपने कुछ अचीव करने की कोशिश की और आप नहीं कर पाए, तो कल के भरोसे आप कैसे रह सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें होती है जो आपको काम आएगा। और लकीली मैं भी गांव से थी, तो बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा है, धैर्य रखना सीखा है। ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ है, फ्यूचर में अगर कम मिल रहा है, तो उसमें भी खुशी बनाना सीखा है। ये सब चीज़ें आप कहीं और नहीं सीख सकते। जब आपने बहुत ज़्यादा देख लिया, फिर कम पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, ये सब हम हमारे रूट से जो लोग जुड़े होते हैं वो समझ पाते हैं। जिंदगी में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा चीज है। अगर आपने धैर्य खो दिया ना, आपने सब कुछ खो दिया। तो अगर आप सब्जी भी बना रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएंगे तो उसका टेस्ट जरूर अच्छा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस हर जगह काम आता है। तो यहाँ ये सेकंड बैच भी हो गया है। इतनी क्रंच इसकी पकौड़ी बनती है ना, बहुत पसंद आता है मुझे। तो ऐसे चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे मसाला निकालते हैं। जीरा और सूखी लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन ना, अब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ सारा प्याज। एक चीज मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जब भी कोई वीडियो बनाना हो या फिर आप निकालते हैं ना, तो ये इतना दूर में फैल जाएगा सामान, ये सब चीजें लोग एक्चुअली दिखा नहीं पाते हैं कैमरे में। इसमें थोड़ा सा प्याज के ऊपर नमक डाल देने से ना, और थोड़ी सी हल्दी भी, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। कुछ भी आप काम करो, अगर गंदा हो रहा है ना, तो टाइम बचाने के लिए आपको बीच बीच में ये सब चीज़ क्लीन करना ही पड़ेगा। वरना ये मिक्सर ग्राइंडर का जार जो होता है वो इतना ज़्यादा, इसमें कुछ भी दाल वगैरह आप पीसो तो वो चिपक जाएगा कि बता नहीं सकते हैं। तो बीच में मैंने क्लीन भी कर लिया है। स्मार्ट वर्क वैसे मैं अब कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो बेसन था उस दाल का, उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये भी ग्रेवी में काम आएगा। ये है जिंजर गार्लिक और जीरा का पेस्ट। अब हम जो ये घोल रखा था ना हमने, ये डाल देंगे। ओह,
थोड़ा सा इसके साथ भी फ्राई होगा। असली मज़ा तो इसी में है, इसी ग्रेवी में मज़ा है। ये आप अगर मूढ़ी या चूरा फ्राई के साथ खाएंगे ना, उसमें भी आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। अब हम इसमें पानी डालकर कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा पतला ग्रेवी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह से अप्रॉक्स आप 2 से 3 कप डालेंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी हो जाएगी थिक। थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। इस तरह की बॉईल आने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक एक करके ये बड़ी जो हमने फ्राई किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना गरम मसाला या चिकन मसाला या मीट मसाला, जो भी आपके पास हो, पूरा भर के दीजिए 1 चम्मच। उसके बाद आप इसकी चमक गमक और महक देखते रह जाइएगा। अब इसे धीमी आंच पे बॉईल होने दीजिए, वो भी आराम से ढककर। तो चलिए फाइनल इसका कलर, रंग और रूप देखते हैं। तो ये बिल्कुल हो चुका है। अब थोड़ी थोड़ी इसकी ग्रेवी जो है वो अपने आप भी कम हो जाती है, मतलब सेट हो जाती है, गाढ़ी होने लगती है। तो इतना पे इसको ऑफ कर देते हैं। मैं तो इसे अभी रोटी के साथ खाने वाली हूँ, लेकिन रोटी या चावल किसी के भी साथ आप खाओ, आपको उतना ही टेस्टी लगेगा। ये देखो गर्मा गर्म। इसकी ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं। इसका कलर ही बहुत अलग रहता है, मज़ा आ जाता है देख के।